हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा फ्यूचर में। हाँ दोस्तों, जिसकी प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग कर रहे हैं एलोन मस्क। हाँ, शुरुआत उनने किया है, लेकिन हमारा भारत भी इसमें कोई पीछे नहीं है दोस्तों। यह है हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन। हाँ दोस्तों, ये प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें पब्लिक और गुड्स दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की हम बात करें तो यह लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर चलेगा। मतलब कि एक एरोप्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, जिससे कि हमें अपना सफ़र तय करने में काफ़ी कम समय लगेगा। हाइपर लूप लॉन्च करने का सबसे पहला आइडिया जो है एलोन मस्क को आया था। हाँ दोस्तों, और यह जो प्रोजेक्ट है यह 3 मेथड में काम करेगा, जैसे कि ट्यूब्स है, पोर्ट्स है और इसके टर्मिनल्स रहेंगे, जिसको हम स्टेशंस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, हाइपर लूप जो है एक टनल के अंदर अपना काम करेगा, जिसके अंदर लो प्रेशर सिस्टम से काम करेगा। यानी कि ट्यूब के अंदर बहुत ही बड़ा टनल होगा, जिसके अंदर एक ट्यूब होगी और उस ट्यूब के अंदर पूरा सिस्टम रहेगा कार्गो का और पैसेंजर्स का, जैसे फ़्लाइट के अंदर रहता है या बसेस के अंदर रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, बाकी अन्य सुविधाएं भी रहेंगी दोस्तों। और पोर्ट, जिसको कि हम कोच कहते हैं अंदर, उसको ऑटो स्फेरिक प्रेशर से रखा जाएगा, जो कि अपने आप रन करेगा दोस्तों। और यह भी एयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। यह पूरा सिस्टम जो है वो एयर प्रेशर से ही चलेगा और इसको चलने में काफ़ी यानी कि इकोनॉमिकल भी रहेगा। और डक्टेड फैन भी इसके अंदर रहेंगे, ताकि अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हाइपर लूप रूट कंसेप्ट जो है वो जॉर्ज मेथड्स ने 1799 में इसके बारे में सोचा था। हाँ दोस्तों, और इसका जो है सब्सक्वेंटली डेवलप भी किया था, जिसे हम अंडर द नेम प्नेमेटिक रेलवे कहते हैं। और दोस्तों, यह एटमॉस्फेयर रेलवे और वैक्ट्रियन भी कहते हैं इसे। पर उस समय यह सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर आइडियाज़ जो है ये बहुत ही पुराना है। इसके तहत ही पहले जो है ये रेलवेज शुरू करनी थी। हाँ दोस्तों, तो ये थी यानी कि हमारे मानव जाति की कितनी बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहली बार इस हाइपरलूप रूट के बारे में विचार आया एलन मस्क को। हाँ दोस्तों, इन्होंने एक इवेंट में 2012 में इसके बारे में जिक्र किया था और उसे प्रमोट करने के लिए जो कंसेप्ट था उसको ये वाइट पेपर पर अगस्त 2013 में लाए थे। और हाइपर रूट का जो रनिंग है वह इनने सबसे पहला लॉस एंजलिस रीजन में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में लाने का फैसला किया था। दोस्तों, एलन मस्क ने उस समय इसके कुल 5 कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट किया था और यह कंसेप्ट जो है इनक्रिप्टेड था और यह रिड्यूस प्रेशर ट्यूब पर आधारित था। और दोस्तों, यह एक कैप्सूल राइड थी, जैसे कि एक एयर बैग भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। और इसको जो है लाइनर इंडक्शन मोटर्स और एक्सियल कंप्रेसर सिस्टम से भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाना था। हाँ, पर दोस्तों, इस हाइपर लूप को चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत थी और इसका जो बजट है वह 2022 में पास किया गया। दोस्तों, यह तो हुआ हाइपर लूप सिस्टम का इतिहास, जो कि एलन मस्क साहब लेकर आए। परंतु अगर हम आगे बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया और दुबई गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो कि इंडिया के मुंबई से दुबई तक का सफ़र तय करेगा दोस्तों। और इसके दौरान यह लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रहेगा और यह टोटली समुंदर के अंदर टनल बनेगी, जिसमें कि ऊपरी भाग में इस ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा और जो इसका नीचे का भाग रहेगा उसमें पाइपलाइन डाली जाएगी, जो कि पैरेलल पाइपलाइन रहेगी ऑयल गैस और ये वाटर की। तो जैसे ऑयल और गैस जो है
हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और बदले में हम यहाँ से उनको पानी दिया करेंगे दोस्तों। तो यह भी एक बिजनेस रहेगा। इससे एक बार खर्चा होगा, लेकिन भविष्य में टोटली ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरह से यह प्रोजेक्ट अगर पूरा हो गया तो दुबई का जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा, वहाँ पे जाने का टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से यह बहुत ही हाईटेक प्रोजेक्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा, दुनिया में पहली बार लॉन्च हो रहा है, तो इसका उपयोग करना भी ज़रूरी है और विकास के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।